children, how are you? I hope you all are good. Today we start the chapter 8. The name of chapter 8 is data handling. In this chapter we learn about data, pictograph, interpreting a pictograph, tally marks and bar graph. First of all we know about the data. हम डेटा के बारे में जानते हैं कि डेटा होता क्या है. To collect information in the form of numerical figures is known as data. किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फेज में, न्यूमेरिकल फिगर्स में जानना ही एक डेटा होता है. फॉर एग्जांपल, एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, तो वो जो सूचना हमें उस परिवार की मिली है फिगर के रूप में कि इन द फैमिली वी हैव 4 पीपल्स, तो वो 4 पीपल्स जो है वो उसका डेटा है. नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ. A pictograph is a graphical representation that employs image or symbols to represent data or information. अब data या information कहें, अगर information numerical हो जाती है तो वो data कहलाता है. तो data को एक graphical रूप से represent करना, graph के रूप में बताना, वो कहलाता है pictograph. In a pictograph, the same type of image or symbols are often used to represent a specific नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. अब इस पिक्टोग्राफ में सेम टाइप के जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, तो उन 4 व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो किसी ऑब्जेक्ट का या किसी नंबर का या किसी इमेज का यूज करते हैं. ठीक, तो रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्टोग्राफ. अब कैसे हम इस इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल 1, लेट्स सी. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सोहन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम 4th to 8th ऑफ हिज स्कूल. सोहन एक स्टूडेंट है क्लास 4th का, और उससे उसके स्कूल की 4th क्लास से और 8th क्लास तक के बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई कि बताओ कितने बच्चे हैं. तो उसने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन, ही कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड एज पर द इंफॉर्मेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज आर अंडर. देखिए क्या इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी कि क्लास 4 में 70 स्टूडेंट हैं, क्लास 5th में 60 स्टूडेंट हैं, क्लास 6th में 50 एंड क्लास 7th में 40 और 8th में 30 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब पिक्टोग्राफ से उसको रिप्रेजेंट करना था. पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया उसने कि एक सिंबल बनाया, एक बच्चे का सिंबल बनाया, और उसने बताया कि ये सिंबल 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब क्लास 4th में कितने थे? 70 थे, यानी कि 10 into 7 करना पड़ेगा, यानी कि ये एक जो है वो 10 के बराबर है, तो क्लास 4 में 7 होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से उसने क्लास 8 तक रिप्रेजेंट करके बताया. ठीक, तो ये जो उसने रिप्रेजेंट करके बताया था ग्राफिकल मेथड में, ये उसने पिक्टोग्राफ की सहायता से बताया. ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरप्टिंग ए पिक्टोग्राफ की पिक्टोग्राफ में और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. एग्जांपल 2 है, मिसेस नीता द स्कूल पीटीए मेड ए पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 400 हु टुक पार्ट इन द स्कूल रेस कंपटीशन फ्रॉम द ईयर 2000 एंड 2012, 8 से और 12 तक. यानी कि एक मिसेस नीता है जिन्होंने क्लास जो है कुछ बच्चे थे उनके स्कूल के जिन्होंने 2008 से 2012 तक रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. तो उनका पिक्टोग्राफ कैसे बनाया, देखिए यहां पर वही सेम एक बच्चे को लिया सिंबल के रूप में, और उस बच्चे के सिंबल को उन्होंने 5 स्टूडेंट्स माना. यानी कि ये जो एक सिंबल है ये कितने स्टूडेंट्स के बराबर माना उन्होंने? 5 स्टूडेंट्स के बराबर माना. ठीक, अब देखिए उन्होंने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन, तो 2008 में उन्होंने देखा कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा एक जो सिंबल था वो कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 स्टूडेंट्स को. तो 5 into 5 यानी कि 25. ठीक, इसी तरीके से उन्होंने 2012 तक इंफॉर्मेशन निकाली. तो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए डेटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोग्राफ का यूज किया जाता है. अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे. फर्स्ट रीड द पैराग्राफ एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसी के बेस पर, तो उनको देखते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द रेस कंपटीशन इन 2011. अब देखिए 2011 कहां है? ये रहा.
अब हमसे पूछ रहे हैं कि 2011 में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, तो देखिए कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, ये सिंबल हैं, ये सिंबल कितने हैं, 4 हैं, लेकिन एक सिंबल कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इन विच ईयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द रेस कंपटीशन, हाउ मेनी। अब किस साल में सबसे ज्यादा बच्चों ने रिप्रेजेंट किया अपने आप को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जिसमें सिंबल ज्यादा होंगे वही साल जो है बच्चे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करे होंगे। देखिए इसमें कितने हैं, 2 तो 4 5 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन इसमें देखिए 2010 में सबसे ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं। सिंबल कितने हैं, 7 सिंबल्स हैं, लेकिन एक सिंबल 5 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है, 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है, तो 7 into 5 करेंगे, 7 5 35। ठीक है, तो 2010 में 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट 2010 में ही किया था। ठीक है, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2010, एंड कितने बच्चे थे, 35। अब देखिए इन विच ईयर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। अब इसी तरह से हमने देखा है कि कम से कम कितने हैं, तो कम से कम में देखते हैं 2012 में केवल 3 सिंबल दिख रहे हैं हमको, यानी कि 3 into 5, यानी कि ओनली 15 चिल्ड्रंस थे, 15 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब इसी पिक्टोग्राफ और डेटा के बेस पर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, वो हम सब करके देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 जिसमें पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। अब देखिए जो पिछले 2 एग्जांपल देखे उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसकी इंफॉर्मेशन की बेस पर पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 4 टू स्टैंडर्ड 9th इन ए स्कूल who saw wild animals in the zoo। अब कुछ स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स कौन सी क्लास से थे, 4th क्लास से 9th क्लास तक, जिन्होंने जंगली जानवरों को जू में देखा। अब देखिए तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले क्लास 4th लिखते हैं हम। पिक्टोग्राफ बनाना कैसे है, देखिए 4th क्लास लिया हमने, 4th क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, सबसे पहले 20 स्टूडेंट्स थे। अब हम मानते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक कोई भी सिंबल मान लीजिए, हमारे पास जैसे इसमें एक बच्चे को सिंबल माना था, तो हम भी एक बच्चे को सिंबल मान लेते हैं। ठीक है, ये एक बच्चा जो है वो कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हमें डिजाइन भी उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करवाना है अपने आप को कि सब में डिवाइड होना चाहिए। देखिए यहां पर 20 स्टूडेंट्स हैं, यहां पर 16 हैं, यहां पर 24 हैं, यहां पर 28 हैं, यहां पर 12 हैं। आपको डिजिट वही मिलेंगी जो सेम डिजिट से डिवाइड हो रही होंगी। अगर मैं देखूं ये सारी डिजिट किससे डिवाइड हो रही हैं, 4 से डिवाइड हो रही हैं, होने को तो 2 से भी हो रही हैं, लेकिन 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बार इस सिंबल को बनाना होगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पर केवल मुझे थोड़ा कम बनाना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि एक जो सिंबल है वो 4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए अब क्लास 4th में कितने थे, 20 थे, तो मैं ऐसे कितने सिंबल बना दूंगा, 5 बना दूंगा। ठीक, ये देखिए, ठीक है, ये 5 मैंने बना दिए, ये क्लास 4 की इंफॉर्मेशन आ गई। 4th में 20 थे, अगर एक सिंबल मेरा 4 को डिपेंड करता है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। अब मैं क्लास 5th पे जाता हूं। क्लास 5th में कितने हैं, 16 हैं। 16 के लिए मुझे कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे, 4। ठीक, क्यों, बिकॉज 4 4 आर 16। ये मैं पिक्टोग्राफ बना रहा हूं, यहां पर पिक्टोग्राफ बनाना है हमको। 1 2 3 4 5, सॉरी एक ज्यादा बन गया, 1 2 3 4। अब देखते हैं ये क्लास 5th का हो गया। क्लास 6th में 24 है, देखिए क्लास 6 के लिए मुझे 24 है। अब 24 यानी कि 4 6 आर 24, तो यानी इसमें 6 बनाने पड़ेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारी क्लास 6 की इंफॉर्मेशन आ गई। क्लास 8th
और ये क्लास 7th और 8th की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक्चुअल में यहां पर केवल 8th तक की इंफॉर्मेशन दी है, तो क्वेश्चन में इस जगह पर 8th होना चाहिए था। ठीक, देखिए क्लास 7 की इंफॉर्मेशन में कितने बच्चे हैं? क्लास 7th में कितने बच्चे थे? 28 बच्चे थे जिन्होंने जू में वाइल्ड एनिमल्स देखे थे। 28 के लिए हम कितनी बार बनाएंगे? 7 बार। 7 बार यानी कि 4 into 7 करने पर 28 हमें मिलता है। तो 7 टाइम में ये सिंबल बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरीके से हम सारे पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। और जो क्लास 12 का है 8th का है, उसमें 12 स्टूडेंट्स थे, तो हम केवल 3 टाइम ये सिंबल बना देंगे। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा पिक्टोग्राफ बनाने का। ठीक है, तो ये देखिए इसमें केवल 3 सिंबल बनेंगे, बिकॉज हमने एक सिंबल को 4 स्टूडेंट्स के इक्वल माना था। एक सिंबल किसके हमने माना था? ये हमने एक सिंबल जो था वो 4 स्टूडेंट्स के इक्वल था। तो इस तरीके से हमने सारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट होंगे और वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखते हैं टैली मार्क्स। टैली यानी कि इक्वल करना, देखना, बराबर देखना कि भाई सही है या नहीं है चीज। ठीक है, तो देखते हैं टैली मार्क्स होता क्या है। टैली मार्क्स आर इजी वे टू कीप ट्रैक ऑफ द डेटा यू कलेक्ट इन अ सर्वे। आप किसी सर्वे में किसी भी एक हमने जानकारी जुटाई, तो उसमें हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया, तो वो डेटा सही है या गलत है, या हमने सही डेटा सही से कलेक्ट किया या नहीं है, उसको हमें ट्रैक करना, उसको देखना है, वो टैली होता है। इन अ टेबल वी यूज टैली मार्क्स। अब देखिए टैली मार्क्स इस तरीके से वो दिखाई देता है। ठीक है, जैसे 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ऐसे, 4 के लिए ऐसे 4 बार, फिर 5 के लिए हम क्या करेंगे? 4 तो ऐसे करेंगे और 1 ऐसे नीचे कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम टैली मार्क्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर वर्टिकल लाइंस भी होती हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा इफ ए नंबर क्रॉस 5 टाइम्स। अगर 5 बार आता है नंबर, वी क्रॉस 4 टैली मार्क्स डायगोनली। अब देखिए ये 5 का है, 1 2 3 4 5, 4 तो वर्टिकली और एक यूं डायगोनली आ जाएगा, यानी कि ऐसे कट जाएगा। इसका मतलब होता है 5। ठीक है, 5 स्टैंड्स फॉर नंबर 5। देखिए ये जो है 5 कहलाएगा। इट हेल्प अस टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ टैली मार्क्स क्विकली एंड इजीली। यानी कि हमें टैली करना होता है, यानी कि देखना होता है डेटा को कि वो सही तरीके से हमने कलेक्ट किया नहीं किया, तो उसके लिए कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे कि एक तो होता है वर्टिकली 4 तक चलता है यूं। ठीक है, 4 तक चलेगा वर्टिकली, और जैसे ही हमारे पास 5 आएगा हम उसको डायगोनली कट कर देंगे, ये पूरा एक बन जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, अब एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं। एग्जांपल 3, द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 gave their teacher this list when she asked them where they wanted to go for an outing, but the list was not arranged in any order, so she could not figure out where most of 22 children wanted to go. अब एक टीचर है, उसने क्लास में पूछा कि वो कहां जाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक लिस्ट दे दी। अब उन्होंने लिस्ट दी, लेकिन वो उसको सही तरीके से अरेंज करने के लिए टैली मार्क्स का यूज करती है। तो देखते हैं कैसे यूज करती है। देखिए ये था, देन द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन 1 by 1 एंड मेड मार्क इन अ चार्ट एंड काउंटेड द नंबर ऑफ टैली मार्क्स। हियर इज द चार्ट। अब देखिए 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रोज गार्डन जाने के लिए बोला, 5 ऐसे थे जिन्होंने जू जाने के लिए बोला। ये 5 है, याद रखना ये 5 है। ठीक है, और एक कुछ ऐसे थे जिन्होंने अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए बोला। कितने थे? 7 थे। अब 7 को कैसे बनाया है? देखिए टैली मार्क्स में 5 तो ये है और 2 वर्टिकल लाइन है। क्राफ्ट बाजार में जाने वाले भी 5 थे, तो ये पूरा 5 हो जाएगा। तो टोटल कितने थे? 22 चिल्ड्रंस थे, 22 जिन्होंने जाने के लिए बताया कि हमें कहां कहां जाना है। उसमें से उसने टीचर ने टैली मार्क्स के थ्रू पता लगाया कि कौन कैसे कहां जाना चाहता है। तो इसी के बेस पर एक्सरसाइज 8.2 है वो हम कंप्लीट करते हैं। टैली मार्क्स वाली एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको टैली जो मार्क्स हैं, टैली जो साइन है उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको बताना आना चाहिए कि ये कितना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट में भी ए है, स्टडी द गिवन टेबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये एक टेबल दी हुई है, इसके बेस पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट करने हैं। देखिए टेबल पहले देख लेते हैं हम।
एक क्लास के बारे में बताया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास तक के बच्चे हैं कुछ, और ये टैली है, टैली मार्क्स हैं, टैली साइंस हैं, और ये नंबर ऑफ एब्सेंट्स हैं, यानी कि जिस दिन ये सर्वे किया गया उस दिन कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्सेंट्स, किस क्लास में सबसे ज्यादा एब्सेंट्स हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये वाला डेटा नहीं होता, ठीक है, तो मैं इनमें से कैसे पता लगाता। सिंपली वे में मैं जानता हूं कि ये तो हो गया 5 और ये कितना है 1 2 3 4, 5 तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ये तो 5 है, और ये कितने हैं 4, 5 + 4 यानी कि 9। तो सबसे ज्यादा बच्चे किस में एब्सेंट है, फोर्थ क्लास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन फोर्थ क्लास द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट्स, सबसे कम बच्चे किसमें एब्सेंट है। सबसे कम देखिए इसमें सबसे कम कितना है, ये रहा। ठीक है, कौन सी क्लास है, क्लास सेकंड, इसमें सबसे कम बच्चे एब्सेंट है। सो इन क्लास सेकंड यहां पे लीस्ट जो है मतलब सबसे कम बच्चे एब्सेंट हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच टू क्लासेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एब्सेंट्स, कौन सी दो क्लासेस हैं जिनमें इक्वल बच्चे एब्सेंट्स हैं, यानी कि सेम नंबर वाले बच्चे एब्सेंट्स हैं। तो देखिए इसमें 5 थे, 5 बच्चे एब्सेंट्स हैं, और इसमें भी 5 बच्चे एब्सेंट्स हैं, यानी कि क्लास फिफ्थ में 5 बच्चे एब्सेंट्स हैं और क्लास फर्स्ट में 5 बच्चे एब्सेंट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन क्लास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑल टुगेदर, यानी कि पहली, तीसरी और चौथी क्लास में साथ में कितने बच्चे एब्सेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्लास में कितने हैं, 5 हैं, ओके। फिर कौन सा है, थर्ड क्लास में कितने हैं, क्लास थर्ड में है 6 बच्चे, ओके। और 9 और फोर्थ क्लास में कितने हैं, 9। ठीक है, यानी कि क्लास फर्स्ट में 5 बच्चे एब्सेंट हैं, प्लस क्लास सेकंड में 4 बच्चे एब्सेंट, सेकंड नहीं क्लास थर्ड में देखिए क्लास फर्स्ट में, सबसे पहले फर्स्ट में पूछा है तो क्लास फर्स्ट में 5 बच्चे एब्सेंट हैं। ठीक है, और फिर क्लास थर्ड में 6 बच्चे एब्सेंट हैं, ओके। हमसे टुगेदर पूछा है तो यानी कि इनको प्लस करना होगा। और क्लास फोर्थ में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 9। इनको साथ में देखते हैं तो कितने बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे। देखिए 5 + 6 = 11 एंड 11 + 9 = 20। सो इस तरह से टैली मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। देखिए टैली मार्क्स में केवल हमको पहचानना है सिंबल को, सिंपली याद रखना ये वाला जो सिंबल होता है वो 5 का होता है बस। ठीक है, ये याद में रखना चाहिए हमको, बाकी तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, इस तरीके से ये टैली मार्क्स वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। अब देखिए, अब आता है हमारे पास टॉपिक बार ग्राफ का। बार ग्राफ क्या होता है, ए बार ग्राफ इज अ चार्ट विद रेक्टेंगुलर बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा। अब तक हमने डेटा को किसी सिंबल के थ्रू या हम कह सकते हैं कि टैली मार्क्स के थ्रू हमने देखा था, लेकिन अब हमें रेक्टेंगुलर बार बनाना है। रेक्टेंगुलर बार यानी कि इस तरीके का बार बनाना है, चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए इन बार ग्राफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ बार्स, यानी कि कितने नंबर। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल आएगा उसको समझेंगे, इक्वल विड्थ एंड विथ इक्वल यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। इनके बीच में इक्वल तो इनकी विड्थ होगी, यानी कि सेम जो चौड़ाई होती है, जैसे कि ये एक बार ग्राफ बनेगा और ऐसे ही ये बार ग्राफ बनेगा। इनकी ये दूरी भी बराबर होगी और इनके बीच में ये दूरी भी एक तरह से बराबर होगी। ठीक है, फीचर्स ऑफ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ के कुछ फीचर्स हैं, कुछ नियम हैं, देखते हैं वो क्या है। ए टाइटल एक्सप्लेनिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ। अब क्वेश्चन में जो हमें टाइटल दिया होगा, क्वेश्चन में हमें 2 तरीके की जानकारी होगी। एक तरीके की जानकारी हम एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे देखेंगे, एक की हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, एक हम देखेंगे हॉरिजेंटल, एक देखेंगे हम वर्टिकल। ठीक है, लेवल एक्सप्लेनिंग द स्केल्स। अब जो स्केल्स हम बनाएंगे वो उनकी दी हुई जानकारी के हिसाब से लेवल हमें निर्धारित करने होंगे, बनाने होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल 4 है, बार ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल के थ्रू हमें समझ में आएगा। लेट्स डू द एग्जांपल।
ऑब्जर्व द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन 4 जिसमें हमें ये बार ग्राफ दिया हुआ है और इसको ऑब्जर्व करना। अब देखिए इस बार ग्राफ में सबसे पहले हम इस बार ग्राफ को पढ़ना सीखते हैं कि ये कैसे पढ़ते हैं इसको। देखिए बार ग्राफ में एक एक्सिस ये होती है और एक एक्सिस ये होती है। दो तरीके की इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा, और एक है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन, इस पूरे बार ग्राफ में हमें क्या एक इंफॉर्मेशन दी है। तो देखिए इस पर तो दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि किसकी सहायता से बच्चे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। और इसमें हमें बच्चे दिए हैं कि भाई इतने बच्चे इस मीडियम से जा रहे हैं, बाइसिकल से जा रहे हैं, इतने बच्चे कार से जा रहे हैं, इतने बस से, इतने स्कूटर से और इतने ऑटो से। तो टोटल अगर मैं देखूं इसका आंसर क्या निकलेगा कि द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी चिल्ड्रन यूज ए पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो इस पूरे से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे कि कितने बच्चे कौन सा ट्रांसपोर्ट का मोड है, कौन सा ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। विच इज द मोस्ट फेवर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बस इज द, अब देखिए सबसे, विच इज द मोस्ट फेवर्ड यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रांसपोर्ट का मोड कौन सा है अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ। अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे ज्यादा होगा। सबसे बड़ा देखिए कौन सा है, सबसे बड़ा ये वाला मोड है। देखिए इसमें 500 चिल्ड्रंस हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बस इज द मोस्ट फेवर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखिए विच इज द लीस्ट फेवर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे ज्यादा है लेकिन सबसे कम भी होना चाहिए। सबसे कम देखिए इसमें छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है लेंथ में, सबसे छोटा ये है ऑटो वाला। तो हम कह सकते हैं कि ऑटो इज द लीस्ट फेवर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑप्टिंग फॉर ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए सबसे हमें बताना है कि हर ट्रांसपोर्ट से कितने कितने बच्चे जा रहे हैं। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम इस वाले एक्सिस पे चलते हैं। इस वाले एक्सिस पे चलिए तो पहला मोड कौन सा आया, बाइसिकल का आया, ये वाला मोड। ठीक है, बाइसिकल के मोड में हम देखते हैं कितने बच्चे हैं। बाइसिकल का बार ग्राफ चढ़ा यहां तक, और ये कितने तक गया, 400 तक गया। तो 400 बच्चे तो बाइसिकल से जाते हैं। फिर हम कार से देखते हैं, कार से चढ़ा यहां तक आया, यानी कि 200 बच्चे कार से जाते हैं। बस से हमने पहले ही देखा 500 जाते हैं। फिर स्कूटर वाला मोड था, स्कूटर वाला मोड यहां तक है, ये बच्चे कितने जाते हैं, 300 बच्चे स्कूटर से जाते हैं। और ऑटो से कितने जाते हैं, 100 बच्चे। तो इस तरीके से हमें बार ग्राफ पढ़ना है दोनों साइड्स को, यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इन सबको कंपेयर करते हुए। ठीक है, इसमें एक स्केल लेना पड़ता है। स्केल क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी डिजिट्स जो होती हैं वो बड़ी संख्या में आ जाती हैं। जैसे हमने पहले पिक्टोग्राफ में एक बच्चे को 5 बच्चे या 4 बच्चे के रूप में माना था एक सिंबल को, इसी तरह से हम एक यूनिट 100 चिल्ड्रंस के बराबर ले ली थी हमने। ठीक है तो अब हम देखते हैं इसी के बेस पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3 कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि ऑब्जर्व द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर अ फेयर ऑन डिफरेंट डे ऑफ ए वीक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए दो इंफॉर्मेशन है इसमें। सबसे पहले तो हमें टिकट्स बेचे हैं इसमें, एक तो है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, ठीक है, कितने टिकट बेचे गए, और एक है डे ऑफ वीक। ये दो इंफॉर्मेशन है तो दो एक्सिस बनेंगे। दो एक्सिस बनाया, एक एक्सिस ये बनाया, एक एक्सिस ये बनाया। ठीक है, इस वाले एक्सिस पे हमने डेज को रिप्रेजेंट किया, डेज यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके के। ठीक है, और फिर इस एक्सिस पे हमने टिकटों के नंबर ऑफ टिकट्स को रिप्रेजेंट किया कि इतने 100 टिकट के, इतने 200, 300, 400, 500 ये टिकट्स बेचे गए। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं। देखिए व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो सिंपल है ये क्वेश्चंस तो, कि कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें मिल रही है कि कौन से दिन कौन सा टिकट बेचा गया। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि इन विच डे
हाउ मेनी टिकट्स आर सोल्ड, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि मंडे के दिन कितने टिकट बेचे गए, ट्यूसडे के दिन कितने बेचे गए, वेंसडे के दिन, फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन और संडे के दिन। सो इंफॉर्मेशन कौन सी मिल रही है कि कौन से दिन कितने टिकट बेचे गए। नेक्स्ट है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम टिकट्स सोल्ड एंड हाउ मेनी। अब देखिए, अब इस बार ग्राफ को देखिए, सबसे ज्यादा टिकट कब बेचे गए, सबसे ज्यादा टिकट यानी कि सबसे लंबा बार ग्राफ कौन सा बन रहा है, सबसे लंबा रेक्टेंगल किस पे बन रहा है, संडे के दिन बन रहा है। देखिए संडे के दिन लगभग 800 टिकट बेचे गए, ठीक है। तो कितने बेचे गए, 800 टिकट बेचे गए। कब बेचे गए, संडे के दिन है, हाँ संडे के दिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वेयर द मिनिमम टिकट्स। अब मिनिमम की बात आई है, यानी कि सबसे कम वाला देखना है हमको। सबसे कम देखते हैं हम, सबसे कम किस में है, सबसे छोटा कौन है, वेंसडे। वेंसडे के दिन कितने टिकट सोल्ड हुए, केवल 200 टिकट, 200 एंड कौन से दिन, वेंसडे के दिन, ठीक है। ऑन विच 2 days वर द इक्वल नंबर्स ऑफ टिकट्स सोल्ड एंड हाउ मेनी। अब 2 दिन ऐसे हैं जिनमें हमें इक्वल दिखाना है कि इक्वल टिकट्स बेचे गए हैं। सो देखिए, एक तो इसको एक बार मैं यहां से मिटाता हूं। देखिए 2 दिन ऐसे हैं जिनमें इक्वल टिकट्स बेचे गए हैं। एक तो मंडे है, देखिए मंडे है, एक तो 600 टिकट्स बेचे गए और एक ये है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल रेंज पर आ रहे हैं, यानी कि मंडे और फ्राइडे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे एंड फ्राइडे। और कितने टिकट्स हैं, 600 टिकट्स बेचे गए। यानी कि मंडे एंड फ्राइडे आर इक्वल डेज जहां पर सेम टिकट्स बेचे गए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि ऑन विच डे वर 200 टिकट सोल्ड। तो 200 टिकट के लिए कौन सा हमें एक्सिस देखना है, वाई एक्सिस। 200 कहां है, ये रहा। इसके सामने कौन सा डे है, वेडनेसडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। और ये देखिए, हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे ऑल टुगेदर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ऑल टुगेदर पूछा है, यानी कि हमें साथ में निकालना है। साथ में निकालना है यानी कि कौन कौन से डेज का साथ में निकालना है, ट्यूसडे का साथ में निकालना है। तो ट्यूसडे पर चलिए, सबसे पहले ट्यूसडे में देखिए कितने टिकट बेचे गए, 500। तो ट्यूसडे के आगे लिखिए 500, ट्यूसडे को बेचे गए 500 टिकट्स। फिर है फ्राइडे। फ्राइडे देखिए कहां है, फ्राइडे ये रहा। फ्राइडे में सबसे ऊपर पीक पॉइंट पे जाते हैं, तो फ्राइडे में सबसे ज्यादा 600 टिकट्स बेचे गए, ठीक है। फ्राइडे में कितने हैं, 600। लास्ट है हमारा संडे। संडे पर देखिए कितने टिकट्स हैं, संडे कहां है, ये रहा संडे। संडे पर सबसे ज्यादा टिकट कितने बेचे गए, 800, ओके। संडे पर 800 टिकट्स। ऑल टुगेदर पूछा है तो सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने पर देखिए 0 0, 5 + 6 11, 11 + 8 19, 1900 टिकट्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बार ग्राफ को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चैप्टर जो 8 है, जिसमें डेटा हैंडलिंग को हमने सीखा, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए देखते हैं अगले वीडियोस। थैंक यू।